नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि सेबी ने एक नया नियम यहां पर निकाल दिया है और जिसका असर आपके एसआईपीज और आपके म्यूचुअल फंड पर भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर सेबी का नया नियम क्या है, इससे आप पर किस तरीके से असर पड़ेगा और आने वाले समय में इसका असर आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पर किस तरीके से पड़ने वाला है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर सेबी का ये नया नियम क्या है। तो देखिए, सेबी ने एक नया नियम निकाला है एनएफओज के लिए, यानी कि न्यू फंड ऑफर्स के लिए, जहां पर म्यूचुअल फंड्स नए ऑफर्स पेश करके आपके लिए एक नया फंड लॉन्च करते हैं। अब जब ऐसा फंड लॉन्च होता है तो आप जैसे कई सारे जो रिटेल निवेशक हैं, कई सारे जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, वो अपना पैसा एसआईपीज के थ्रू या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इन एनएफओज में डालते हैं और इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले जब ये पैसा कंपनीज के पास आया करता था तो उनको इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जो समय सीमा थी उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं थी। लेकिन अब सेबी ने एक नया नियम निकाला है कि जो भी पैसा एनएफओज के जरिए म्यूचुअल फंड्स के पास आएगा, उस पैसे को उन्हें 30 दिन के अंदर ही बाजार में डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो तय समय में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इसके बाद उन्हें बिना किसी भी कटौती के, बिना किसी चार्जेस के, आपका जो पैसा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 30 दिनों में अगर निवेश नहीं की जाती है तो वो आपको बिना किसी चार्जेस के वापस कर दिया जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स को एक बड़ा यहाँ पर जो है कार्रवाई एक तरीके से कह सकते हैं कि सेबी की तरफ से होती हुई दिख रही है, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब 30 दिनों का समय दिया है और ये जो नया नियम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। अब समझते हैं कि इस नए नियम का एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर किस तरीके का असर पड़ेगा। तो देखिए, अभी तक जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट विंडो की, वो करीब 90 दिन की थी, यानी कि इससे पहले एनएफओज के जरिए जो पैसा आता था उसको इन्वेस्ट करने के लिए 90 दिनों का समय मिलता था, लेकिन अब उसे कम करके 30 दिन कर दिया गया है। तो जिसके चलते अब सेबी ने ट्रांजैक्शन क्लियरेंस के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय दिया है। और साथ ही फंड हाउसेस को टाइम पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को अपनाना होगा, यानी कि जो ये नए नियम जो सेबी की तरफ से यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जिसे अब सर्कुलेट भी कर दिया गया है, उसको अपनाने के लिए भी कहीं ना कहीं फंड हाउसेस को एक समय दिया जाएगा और उस तय सीमा के अंदर ही उन्हें इन सारे सर्कुलर्स को, इन सारे रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं अपनाना होगा। और साथ ही लेट इन्वेस्टमेंट पर अब स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। अगर वो 30 दिनों से लेट होते हैं म्यूचुअल फंड्स अपना जो एनएफओ से जो पैसा आया है उसको डिप्लॉय करने में, तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिया जा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर निवेशकों के लिए क्या कुछ बदलेगा। आप जैसे जो लोग जो इन एनएफओज में पैसा डालते हैं, आपके लिए क्या बदल रहा है। तो देखिए, आपका पैसा अब लंबे समय तक इनएक्टिव नहीं रहेगा। जैसा कि अब जब आप एनएफओज में पैसा डालते हैं तो आपका जो पैसा है वो 90 दिनों तक इनएक्टिव रह सकता है, यानी कि वो 90 दिनों का समय म्यूचुअल फंड्स के पास होता है, उसके बाद ही उन्हें जो पैसा है वो डिप्लॉय वो करते हैं। तो आपका जो पैसा है वो कम समय के लिए इनएक्टिव रहेगा। साथ ही साथ बिना इन्वेस्टमेंट के रिफंड में कोई पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगेंगे, यानी कि अगर आपका पैसा डिप्लॉय नहीं हुआ है और आप रिफंड चाहते हैं तो भी आपको किसी तरीके का भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही फंड हाउसेस पर अब ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और साथ ही नए इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। अब समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और मार्केट पर इसका किस तरीके से असर पड़ सकता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो फंड की जो फ्लो है उसकी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जब पैसा तेजी से डिप्लॉय होगा तो उसी तेजी से पैसा दूसरी तरफ से इनफ्लोज भी हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही एमसीज को अब क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होगी, यानी कि अब आप पैसा 90 दिनों तक लेकर के बैठ नहीं सकते, आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा और उस पैसे को कहीं ना कहीं बाजार में डिप्लॉय करना होगा। साथ ही मार्केट में अब कैश फ्लो डिसिप्लिन भी बढ़ेगा, यानी कि जब कैश फ्लो जो लगातार हम इनफ्लोज देख रहे हैं उसकी वजह से अगर तेजी से पैसा आएगा तो तेजी से कैश फ्लोज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। आप देखते हैं कि जब भी अगर किसी स्टॉक में तेज गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के पास कितना समय होता है उस जो भी स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो इसके लिए वो हर महीने एक टेस्ट भी करते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि आखिर अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में बाजार में तेज गिरावट देखने को मिलती है तो कितना समय लगेगा इन म्यूचुअल फंड्स को अपने यूनिट्स को बेच करके जो निवेशक हैं उनका पैसा वापस करने में। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक सीधा असर होता हुआ दिखेगा।
अब समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड की कैश होल्डिंग्स में किस तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा पुराना डेटा भी बताते हैं कि जनवरी 2025 में भारतीय म्यूचुअल फंड्स की जो कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM है वो करीब 70 लाख करोड़ के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अगस्त 2024 में भारतीय इक्विटी फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो का जो एवरेज जो कैश रखा था अपने पास रिजर्व वो करीब 6% के करीब था। और अगर हम प्रिसाइज जाएं तो 5.39% का कैश यहाँ पर उन्होंने अपने पास रखा था। और साथ ही दिसंबर 2024 में SBI म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में करीब 31,000 करोड़ रुपए जो हैं वो कैश के रूप में रिजर्व रखे थे, जो उसके कुल AUM का करीब 4.61% है। और दिसंबर 2024 में पराग पारेख म्यूचुअल फंड की कैश होल्डिंग जो थी वो उनके AUM का करीब 19.82% थी, जो कि उनके हिसाब से काफ़ी अधिक था, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को एक रिजर्व कैश होल्डिंग रखनी होती है, यानी कि उसके लिए उनके पास एक सीमा है कि वो 10% से ज़्यादा जो है कैश अपने पास रिजर्व नहीं रख सकते हैं। उसी तरफ एक और कदम अब SBI सेबी की तरफ से उठता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो आपके कैश होल्डिंग का जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं 90 दिनों से घट करके अब आपके पास सिर्फ 30 दिनों का समय रहेगा बाजार में उस पैसे को डिप्लॉय करने का। तो ये था पूरा मामला। सेबी की तरफ से नए सर्कुलर जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो ये नए नियम है इसको अपनाने के लिए भी म्यूचुअल फंड्स को एक समय सीमा दी जाएगी जिसके अंदर ही उन्हें ये सारे जो रेगुलेशंस है उसको अपनाना होगा। देखते हैं आगे कैसे काम करती है। आपको ये पूरा सेबी का ये नया पहल वो कैसा लगा, नया नियम आपको कैसा लगा, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सेबी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल Money9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो जाए।